आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ए आर रहमान पे काफ़ी बवाल हो गया है। ओ नादान परिंदे घर आजा, आहा हा, रॉक स्टार अभी भी मैं रिपीट पे सुनता हूं यार। हाँ, ओ पालनहारी निर्गुण ओ न्यारी, बहुत सारे धार्मिक बहुत प्यारे प्यारे गाने। ए आर रहमान लेजेंड है भाई, लेजेंड। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बीबीसी में 14 जनवरी के एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मुझे काम नहीं मिलता है क्योंकि पावर अब कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ गई जो क्रिएटिव नहीं है, वो अलग अलग कंपोजर्स को बुला लेती है। अब इसमें मुझे कम्युनल एंगल जो है वो नज़र आता है, कोई सीधे मुंह नहीं बोलता। अब जब कम्युनल एंगल वाली बात बोली तो ये बयान वायरल हो गया। उसके बाद ए आर रहमान जब वायरल हुआ तो भाई सबने गरियाना शुरू किया। कंगना रनौत बोली कि मैंने तो आपसे बोला था, क्योंकि ए आर रहमान ने बोला, उन्होंने छावा को एक बांटने वाली फिल्म बना दिया। यार मुझे एक बात बताओ, हम अपने इतिहास को लेकर कब प्राउड फील करेंगे? कब? जो हुआ है वो हुआ है, जो हुआ है छावा में वो हुआ है, और वो तो बहुत कम दिखाया है, बहुत कम। ठीक है, हमारे इतिहास को लेकर और बेहतरीन मूवीज बननी चाहिए। यही जब और पहले बनती थी, जब अकबर को लेकर, तब कोई क्यों नहीं बोलता था? हम क्या बोल रहे हैं हम भाई? ये आपके सामने साक्ष्य हैं। कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लेकिन बिना हिस्ट्री जाने मुझे नहीं लगता किसी को कमेंट करना सही है। और जहां तक ए आर रहमान की बात करें तो मैं उनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं यार। मेरी इनकी प्लेलिस्ट मेरे रिपीट मोड पे रहती है यार। रोजा मूवी, ओ हो, उसके बाद हमसे है मुकाबला, उर्वशी उर्वशी, टेक इट इजी उर्वशी, ओहो, ऐसे गाने जो आपके आत्मा को, मतलब आप इनके गाने सुन के एक अलग ही लेवल पे चले जाएंगे। इनफैक्ट जोधा अकबर के भी गाने बहुत बेहतरीन, बट आज वो ये बात बोल रहे हैं। स्लिप ऑफ टंग नहीं, दिल से निकली है। ये बात सोचते हैं, जो इंसान सोचता है वो कभी ना कभी मुंह पे आई जाती है। इनको लगता है ऐसा। वंदे मातरम, देश को यूनाइट करने का गाना। शान ने बोला, शान की बात सुननी चाहिए कि भाई मुझे काम नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता, बट मैं दिल पे नहीं लेता। भाई सही बात है, दिल पे लेना क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे भी लोग गरियाते हैं, मैं दिल पे लेना शुरू कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है यार, आपकी व्यू है। लेकिन हमको अपना काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक पर्टिकुलर माइंडसेट पे अगर हम रहेंगे तो हमारी तो ग्रोथ रुक जाएगी। वो ए आर रहमान के साथ ऐसा लगता है हो रहा है। ऑस्कर विजेता है भाई। चलिए बात करते हैं कि क्या इन्होंने बोला है, कैसा है। बाकी चाणक्य नीति का कोर्स, इस पर सेल हमने निकाली है सिर्फ आज के लिए। सो ये सब मैंने बताया। टोटल 17 से 18 लेक्चर से 10 टॉपिक्स मैंने कवर किए। 700 के करीब वर्सेस 300 का कोर्स है, आप अवेल कर सकते हैं। तो मार्केट को डिस्टर्ब किया ना जब अन्नू मलिक, और अन्नू मलिक के ऊपर आरोप लगते थे यार। और देखिए आरोप क्या लगते थे, अन्नू मलिक के भी बहुत बेहतरीन गाने हैं, लेकिन कुछ इधर उधर से चुराए हैं। प्रीतम पे आरोप लगते थे, और वो एकदम आपके सामने है। ठीक है, उस समय ए आर रहमान आते हैं, और ए आर रहमान रोज़ा मूवी उन्होंने गेम शिफ्ट कर दिया। जब बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर से, क्योंकि देखिए लोगों को क्या लगता था पहले कि भाई इंडियन जो ऑडियंस है, इनफैक्ट पूरी मूवी एज इट इज कॉपी कर ली जाती थी, सीन्स कॉपी कर लिए जाते थे। तो इंडियन ऑडियंस जो है वो क्या समझेगी? वो अभी उतनी अवेयर नहीं है, ना ही वो इतनी एजुकेटेड है, बट वो भूल गए कि जमाना बदलेगा, इंटरनेट आएगा। और आज सबकी पोल खुल रही है, क्योंकि वो तो आपके सामने है जो हो गया, एंड यू कैन कंपेयर दैट। तो अब एक तरफ नया गाना, आज का गाना चल रहा है, एक तरफ जहां से उठाए उसका गाना चलता है। सबकी पोल खुल रही है, लेकिन ए आर रहमान की पोल कभी नहीं खुल सकती, क्योंकि वो ओरिजिनल है। यहां से निकलता है, यहां से संगीत, टूटे दिल से ही संगीत निकलता है। आहा, क्या लाइन है यार रॉक स्टार की। ओह, वो क्या मूवी थी रॉक स्टार यार, क्या मूवी थी। इम्तियाज अली, हाँ मुस्लिम की जहां तक बात है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, कौन है ये? इम्तियाज अली कौन है? इतनी बेहतरीन मूवीज बनाते हैं। ठीक है, वरुण ग्रोवर, जो जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, वरुण ग्रोवर जो हैं, उन्होंने ए आर रहमान को डिफेंड किया है। यहां डिफेंड करने की बात ही नहीं, यह बात है सही और गलत की। ए आर रहमान ने जो कहा वो गलत था, और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझिए कि इसके पीछे का रियल रीजन क्या है? फ्रस्ट्रेशन। ए आर रहमान ने बॉम्बे, दिल से क्या बेहतरीन, मतलब मैं ये बोल रहा हूं ना तो गाने गूंज रहे हैं। हर किसी के लिए गाना जो है ना वो एक एस्केपिज्म है। आप जब गाने सुनते हैं हेडफोन लगा के, तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। नमित मल्होत्रा जो रामायण बना रहे हैं, डीनेग के जो ओनर हैं, वो बता रहे हैं कि मैं 15-20 घंटे, मेरे सबसे बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर जिनका मैं बहुत
मैं, अब उन्होंने गाना तो नहीं लिखा, लेकिन हैंस जिमर का मैं इतना इतना बड़ा फैन हूं ना कि उनके म्यूजिक मैं सुनता हूं, उनके थीम म्यूजिक मैं सुनता हूं, उनके बैकग्राउंड म्यूजिक मैं सुनता हूं, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मैं 15-20 घंटे तक म्यूजिक सुनता रहता हूं, वो मुझे एक अलग दुनिया में ले जाता है। और दो आइकॉनिक, एक हैंस जिमर और एक ए आर रहमान, दोनों रामायण में साथ आ रहे हैं। रामायण का म्यूजिक आप देखिएगा, छप्पड़ फाड़ देगा, ठीक है। और लगान हो गया, रॉक स्टार हो गया, मतलब आप ये मान के चलिए। बट इसमें क्या है, इनएविटेबिलिटी, इनका नेम कमाल था। 2015 तक ए आर रहमान ने कमाल किया है, कमर्शियल, मतलब लोग ए आर रहमान के लिए मूवी देखने जाते थे, उनके म्यूजिक के लिए मूवी देखने चाहते थे। और एक इमोशनल केपीआई, ठीक है, ऐसे साउंड ट्रैक्स। बट आप ये भी तो देखिए ना, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, बॉम्बे कितनी बेहतरीन मूवी थी, दिल से कितनी बेहतरीन मूवी थी। दिल से आपने देखी है? देखिए, शाहरुख खान की एक्टिंग क्या बेहतरीन है, लगान कितनी बेहतरीन मूवी थी, रॉक स्टार कितनी बेहतरीन। मूवीज के हिसाब से अगर मूवी अच्छी होगी, स्क्रिप्ट अच्छी होगी और प्रोड्यूसर आपको फ्रीडम देगा, तो आप उस हिसाब से म्यूजिक बनाओगे। बट 2015 तमाशा, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तमाशा के बाद ए आर रहमान का ऐसी कोई भी मूवी नहीं है, एक दो होंगी जिसको आप याद रख सके। इनफैक्ट उन्होंने डिजास्टर दिए हैं। छावा का भी म्यूजिक कोई मुझे खास नहीं लगा, ठीक लगा, एवरेज लगा। अब उन्होंने ये बोला कि नॉन क्रिएटिव लोगों के पास है, यहां पे आर्टिस्ट के ऊपर एग्जीक्यूटिव है, ये बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बोला कि आज जैसे अनुराग कश्यप कहते हैं कि भाई पावरफुल कंपनी जो है वो इंडस्ट्री को चला रही है और वो प्रॉफिट देखते हैं। और इसीलिए भाई देखो, इंसान मूवीज देखने जाता है, मैं बहुत मूवीज देखता हूं, बहुत ज्यादा, मैं बहुत अच्छा मूवी क्रिटिक होता, क्योंकि मेरा मानना क्या है, ऐसा मुझे पता है, क्योंकि मेरा मूवी का लेवल बहुत ऊपर जा चुका है। लगभग सब क्लासिक्स मैंने देखी, चाहे वो हॉलीवुड बॉलीवुड, इनफैक्ट ईरानियन मूवी सब मैं देखता हूं, जो भी अच्छी मूवी मुझे लगती है मैं देखता हूं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पे क्या हुआ है कि अगर आप देखो तो मूवीज जो हैं, जो पिक्चर्स है ना, वो अगर अच्छी नहीं हो तो खराब, वो फ्लॉप होगी। मूवीज का अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हां, ये अलग बात है कि हो सकता है बहुत सारी मूवीज हॉल में आप ना देखने जाए, क्योंकि जैसे 12th फेल मैंने हॉल में देखी, अब मैंने वो किताब भी पढ़ी हुई थी। अब मैं जब हॉल में गया तो मुश्किल से 7-8 लोग थे, लेकिन वो मूवी ऐसा नहीं है जो आपको कोई बहुत, मतलब कहते हैं ना कि दो तरीके की मूवी होती है, आर्ट फिल्म, एक होती कमर्शियल फिल्म। अब कमर्शियल जैसे पुष्पा 2, या फिर अभी जैसे ग्रीनलैंड माइग्रेशन आ रही, या फिर अवतार जैसी मूवी, तो आप देखें भाई क्या देख लिया, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। लेकिन एक होती मूवी चल रही है, अब ये मूवी जब ओटीटी पे आएंगी तो ये बहुत बड़ी हिट होंगी, जबरदस्त हिट होंगी, इनको कोई पहचान नहीं सकेगा, जैसे 12th फेल के साथ हुआ। तो हो सकता है लोग, हम इस पे जज ना करें कि अगर लोग मूवी नहीं देखने जा रहे तो मूवी अच्छी नहीं है, और इस पे भी जज ना करें कि कोई पुष्पा 2 देखने जा रहा है तो बहुत ही बेकार छपरी है। मैं भी देखने गया था, मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी वो। लोग ये नहीं देखते, लोग कनेक्ट करते हैं, लोग एस्केपिज्म के लिए कि यार इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है तो कुछ बढ़िया देखें। हीरो जो है वो इतने लोगों को मार रही है, सच सबको मालूम, इट इज नॉट सिंपली पॉसिबल, बट उनको अच्छा लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम, इसे मूवी हिट होती है। तो मूवीज का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ये बात सच है कि आप अब जैसे बहुत सारे बड़े बड़े बैनर्स की, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, बट स्पाई मूवीज को लेकर, जैसे धुरंधर मूवी देखी, उसने सब कुछ तोड़ देखा, बेहतरीन मूवी थी। अगर आप खराब मूवी बनाओगे तो हिट नहीं होगी, वो बिल्कुल हिट नहीं होने वाली। एक्सेप्शंस होते हैं, एक बार तुक्का चल गया दोबारा नहीं चलेगा, वो मुंह के बल गिरेगी। और ये बात बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स नहीं समझ रहे। जैसे जैसे ये और ज्यादा कंट्रोल बढ़ेगा, ऐसे ऐसे मूवीज खराब होती जाएंगी, और यही हमको देखने को मिल रहा। मलयाली मूवीज देखिए, ये बात सच बोली इन्होंने। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिक्स हर जगह चलती है, इट्स नॉट अबाउट इंडस्ट्री, हर जगह पॉलिटिक्स चलती है। कॉर्पोरेट की बात करें, पुलिस की बात करें, आप कोई भी महकमा ले लीजिए, आपको राज करना आना चाहिए। राज करने की नीति यही तो थी, पॉलिटिक्स, आपको आगे रहना है। अब उसके लिए आप बलि दीजिए, लेकिन जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होगा। जो एक अच्छा इंसान होता है, जिसके अंदर बेसिक क्वालिटीज होती है, आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि बेसिक क्वालिटीज बढ़ाइए, तो फिर आपको हमेशा काम मिलेगा। और ये हमारे इंडस्ट्रीज के, जैसे अमिताभ बच्चन और गोविंदा को कंपेयर करें, गोविंदा अपनी लेट लतीफी के लिए जाने जाते थे, खत्म हो गए। सेम विद राजेश खन्ना, उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। अमिताभ बच्चन आज भी चल रहा है क्योंकि ही इज हाईली डिसिप्लिन्ड, ऑनेस्ट, वो कोई पॉलिटिक्स नहीं करते, सीधे सच्चे इंसान है। तो सीधे सच्चे इंसान जिसमें टैलेंट है वो आगे बढ़ नहीं बढ़ना है, उसे काबिलियत है। तो ये बात सच है, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स है, बट ये हर जगह है। उसके बाद ये बताते हैं कि मल्टी कंपोजर्स को बुला लेते हैं और रिमिक्स कल्चर बढ़ गया है। लेकिन ये सब तो ठीक है, रिमिक्स कल्चर भी है, सही है, जो कान में सुनने में अच्छा लग रहा है यार। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इन्होंने इन सबको कम्युनल से जोड़ दिया कि भैया क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं मतलब ऐसा है, तो फिर ये दिक्कत है, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। यहां दिक्कत है।
अगर ये नहीं बोलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी बात को सराहा जाता। ये सारी चीज़ अनुराग कश्यप भी बोल चुके अपने इंटरव्यूज में, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स बोलते हैं, सच बात है ये। ठीक है, अब ट्रुथ क्या है? आधा है भाई, क्योंकि देखिए यहां पे क्या है ना कि कॉर्पोरेट कंट्रोल है जो इन्होंने बताया, बट कम्युनल एंगल नहीं है, क्रिएटिव फेलियर है मेरे भाई, क्रिएटिव फेलियर। ठीक है, यहां पे इनकंसिस्टेंसी, लेजी कंपोजिशन, डिसएंगेजमेंट, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स की यहां पे बात ही नहीं है। अब एक बात बताइए, यहां पे खाली पिक्चर बनानी है, पिक्चर में ब्लैक का पैसा भी लगता है, ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए कई बार पिक्चरें बनाई जाती है। ठीक है, मोहनजोदारो हो गया, हीरोपंती हो गया, 99, सब बकवास। इनके जो गाने हैं, आपको क्या लगता है बकवास गाने हैं भाई? ए आर रहमान ने म्यूजिक दिया था, क्यों? आपको एक पेचेक काट के दे दिया, पकड़ो बस हमको गाना दे दो। क्रिएटिविटी नहीं है इसमें, कहां से कम्युनल एंगल आ गया? जो चीज अच्छी नहीं है वो अच्छी नहीं है, आपको बस पैसे पकड़ा दिए गए हैं और आपने बस आंख बंद करके लेजी। यहां से संगीत नहीं निकलेगा, जब यहां से निकलता है संगीत या यहां से दिल से जो भी निकलेगा ना वो दूर तक जाती है आवाज। लेकिन जब ऐसे ही है चलो ठीक है काम चलाने के लिए लिख रहे हैं तो भाई कोई मतलब नहीं है। तो जाहिर सी बात है ए आर रहमान जीनियस है, बट फेलियर्स बहुत रहे हैं। 2015 के बाद से उनका कोई गाना यहां से नहीं निकला है और इसीलिए वो आज रेलेवेंट उतने नहीं रहे जितने होने चाहिए। छावा में भी उनका म्यूजिक ठीक ही था, बहुत अच्छा नहीं था कि मजा ही आ गई, बैकग्राउंड स्कोर या फिर गाना एक तूफान गाना था वो भी ठीक था। अब साउथ में देखिए यहां पे खाली क्या होता है कि कोई नहीं, बस पैसा पकड़ो, फिल्म फ्लॉप हो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन साउथ में उनके जैसे पोनियन सेल्वन का उनका म्यूजिक अच्छा रहा। मैंने पता है ना कि पिछले 10 सालों में 2-3 पिक्चरें ऐसी थी जो बहुत बढ़िया रही हैं। अब साउथ में क्या होता है कि जो फिल्म मेकर्स हैं चैलेंज करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। मैं अगर पैसा डाल रहा हूं तो मैं बैठूंगा, मैं देखूंगा, तब यहां से संगीत निकलेगा। तो पैसा जस्टिफाई होता है, दे आर डीपली इन्वॉल्व इन द क्रिएटिव प्रोसेस। याद रखिएगा दोस्त, मैं आपको एक लाइफ लेसन दे रहा हूं। अगर आपके पास बहुत पैसा आ रहा है या अगर आपको काम मिल रहा है और आप खाली ऐसे ही काम कर रहे हो ना, तो आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि याद रखिए काम आपका दूर तक जाता है, मार्केट में क्या खबर फैलेगी। अब 4-5 इन्होंने ऐसे फालतू काम किए, उसके बाद कौन ए आर रहमान को लेगा कि छोड़ो यार, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए। म्यूजिक चलेगा तो पैसा। सलीम सुलेमान अभी तक रेलेवेंट है, जावेद अली से अभी तक गाना गवाया जाता है, उन्होंने तो कभी कोई कम्युनल एंगल की बात नहीं की। अमाल मलिक वो भी गाना गा रहे हैं। तो भाई यहां पे जहां पे आधी से ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो मुस्लिम है, बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत हैप्पीली काम कर रहे हैं, ऐसे कम्युनल स्टेटमेंट मुझे लगता है कि इट इज रादर देन क्रिएटिव डिफरेंस। क्रिएटिव की यहां पे ऐसा एनवायरनमेंट की भाई मल्टी कंपोजर आ गए हैं, प्लेलिस्ट फ्रेंडली आ गए हैं, सोललेस की मतलब बस गाने बनाए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इट्स नॉट अबाउट कि कम्युनल एंगल कुछ है। ठीक है, तो यही चीज है, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी, राइट। और यही बोलूंगा मैं, ओ नादान परिंदे घर आजा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।